अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से वनीला स्पंज केक, जिसे घर पे बनाना बहुत आसान है। और आज की जो वीडियो मेरी स्पेशली उन बहनों के लिए जिन्होंने पहले कभी केक नहीं बनाया, जिनके पास केक बनाने की चीज़ें नहीं हैं लेकिन वो केक बनाना चाहती हैं और इतनी महंगाई में वो सारा सामान बाय नहीं कर सकती, जैसे कि मोल्ड, मेजरिंग कप्स और अवन नहीं है उनके पास। तो आज की वीडियो जो है हमने इसी टॉपिक पे बनाई है कि आज अपनी उन बहनों के सारे जो है मसाइल वो हल किए जाएं। तो चलें जल्दी से शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो चलें सबसे पहले जो है मेजरिंग कप्स का मसला हल करते हैं। उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये 3 तरह के कप हैं। नॉर्मली घरों में जो है ये 3 तरह के कप होते हैं। ये मग है, ये जो है बहुत ज़्यादा यानी कि इसमें क्वांटिटी जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, तो ये हमने यूज़ नहीं करना क्योंकि ये मग जो है वो बड़ा होता है। जो मेजरिंग कप हम यूज़ करते हैं ना उससे ये बड़ा होता है, इसमें ज़्यादा जो है वो सामान आएगा और उसकी वजह से हमारा केक ख़राब हो सकता है। ये कप जो नॉर्मल हम घर में यूज़ करते हैं वो थोड़े छोटे हैं। ये हमारे पास एक दरमियाने साइज़ का कप है जो ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। तो ये कप आज हम यूज़ करेंगे और आपने भी कोशिश करनी है जो दरमियाने साइज़ का कप हो वो यूज़ करें ताकि आपका केक जो है ज़बरदस्त बने। ये हमारा जो है कप का मसला हल हो गया मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट जो मसला होता है वो ये होता है कि जी हमारे पास मोल्ड नहीं है और इतनी महंगाई है, मोल्ड कैसे ख़रीदें। तो ये उसके लिए हम जो है पतीली यूज़ करेंगे, पतीली में बेक करेंगे डायरेक्ट। ये हमने पतीली ली है 8 इंच का, इसका जो है ये पैंदा है, ये 8 इंच का है। आपने जो बर्तन यूज़ करना है ना इस कप की मेजरिंग के हिसाब से, जो आपने कप यानी कि जो कप हम बता रहे हैं इसकी मेजरमेंट के हिसाब से आपने 7.5 से 8 इंच की जो है ना पतीली वो यूज़ करनी है। क्योंकि अगर हम जो केक बनाने के लिए जो हम मोल्ड यूज़ करते हैं ना वो हम अपने मेजरिंग के हिसाब से यूज़ करते हैं। अगर हम जो है मटेरियल ज़्यादा लें और मोल्ड हमारा कम उसका होना छोटा हो यानी कि 6 इंच का हो या 5 इंच का हो तो हमारा केक जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा बेक होने में, क्योंकि उसका मटेरियल ज़्यादा होगा। और ऐसे ही अगर हम मोल्ड जो है वो ज़्यादा बड़ा ले लें और मटेरियल हमारा थोड़ा हो, केक बनाने का बैटर जो हमारा थोड़ा हो, तो वो केक जो है पैंदे में ज़्यादा फैल जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका केक जो है वो बहुत ज़्यादा फूलेगा नहीं। उसमें से अगर आप क्रीम केक बनाना चाहें, बर्थडे केक बनाना चाहें तो 3 लेयर्स आपकी नहीं निकलती। तो प्रॉपर लेयर्स निकालने के लिए, प्रॉपर उसको अच्छा यानी कि फुलाने के लिए हमें जो है मोल्ड का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए आप ये करें कि इसको जो है ना जो पतीली आप यूज़ करें ना बेक करने के लिए, उसका जो पैंदा है उसको आप नाप लें स्केल के साथ, मेजरिंग टेप के साथ। तकरीबन 8, 7.5 या 8 इंच का आपका होना चाहिए, तो आपका केक बहुत ज़बरदस्त बेक होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये 2 मसले हमारे हल हो गए। तो अब इसको पतीली को हम ग्रीस कर लेते हैं ऑयल के साथ साथ ही, ताकि हमारी वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। ऑयल डालेंगे थोड़ा सा और इसके जो है अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आपके पास ब्रश नहीं है कोई बात नहीं, आप हाथ के साथ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छे से आपने किनारों से भी इसको ग्रीस करना है और पैंदे को भी अच्छे से ग्रीस करना है। इससे क्या होगा कि हम केक जब निकालेंगे ना तो वो साइडों पे बहुत ज़्यादा चिपकेगा नहीं। हम इसके अंदर लगा रहे हैं बटर पेपर। बटर पेपर जो आपको स्टेशनरी शॉप होती हैं, जो बुक्स की शॉप होती हैं, वहाँ से आसानी से मिल जाता है, बेकिंग शॉप से मिल जाता है। और अगर आपके पास बटर पेपर ना हो, बटर पेपर ना ला सकें, तो आपके पास जो ये होते हैं ना ब्राउन पेपर होते हैं, बच्चों की कॉपियों के ऊपर हम कवर करते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये बस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इससे ना जो है हमारा केक पैंदे में चिपकता नहीं है। जो बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं बेकिंग के लिए उसके अंदर चिपकता नहीं है, बहुत आसानी से और बहुत साफ़ सुथरा केक बाहर आ जाता है कि अगर हम किसी के सामने सर्व करें तो ये नहीं है कहीं से केक टूटा हुआ है कहीं से सही है, तो बहुत यानी कि प्यारा लगता है केक, बस इसलिए। तो इसे अच्छे से हम जो है लगा लेंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल वाला ब्रश लगा लेते हैं ताकि जो है ना केक जब हम इसको बटर पेपर को केक के ऊपर से उतारें तो भी वो सही रहे। ये हमारा मोल्ड तैयार हो गया। अब चलते हैं केक को तैयार करने के लिए, केक का बैटर तैयार करते हैं। चलें जी, अब बैटर तैयार करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जग का। ब्लेंडर जग होता है, जूसर जग जो होता है, क्योंकि हर किसी के पास जो है ना घर में इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता। और जो अगर हम हैंड विस्कर के साथ करें तो उससे क्या होता है कि टाइमिंग का मसला आ जाता है। स्पीड में विस्क करने में जो स्पीड होती है हाथ से वो कम ज़्यादा हो जाती है, तो उससे जो है ना प्रॉपर वो जो है ना बीट नहीं होता, आपके जो सामान है वो बीट नहीं होता, तो जिसकी वजह से आपका केक जो ख़राब हो जाता है। तो इसका मसला हमने ये किया है, इसका हमने ये हल निकाला है कि हम इसको जग में बनाएं, ताकि मेरी वो बहनें जो पहली दफ़ा बना रही हैं, वो बेटियाँ जो बनाना चाहती हैं, फ़र्स्ट टाइम बना रही हैं, उनका केक भी ख़राब ना हो, वो अच्छे तरीके से बना सकें। तो इसके लिए यहाँ पर हमने जग ले लिया है।
जग के अंदर हम डालेंगे दूध, हाफ कप हमने ये दूध लिया। दूध आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। रूम टेम्परेचर का क्या मतलब है कि ना तो आपने फ्रिज का ठंडा दूध लेना और ना ही आपने गर्म दूध लेना है। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, यानी कि वो आपने यूज़ करना है दूध का। ये हमने हाफ कप दूध लिया। सेम कप से आपने सारी मेजरिंग करनी है। मैं बार बार बता रही हूँ, अगर आप डिफरेंट कप से करेंगे, डिफरेंट बर्तन से करेंगी तो आपकी मेजरमेंट ख़राब हो जाएगी और केक ख़राब हो जाएगा। सेकंड हमने ली है चीनी हमने ली है दानेदार। ये 1 कप हम यूज़ कर रहे हैं इसमें आपको पाउडर शुगर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका यही फ़ायदा कि आसानी से सारी चीज़ें हमारी ना एक साथ ब्लेंड हो जाएंगी, हमें बार बार अलग-अलग चीज़ों को ब्लेंड नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम ले रहे हैं ऑयल हम पौना कप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि पौना कप यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम। 1 कप के आप 4 हिस्से कर लें, 3 हिस्से आप ले लें और 1 हिस्सा छोड़ दें। ये पौना कप हमने ऑयल लिया, ये डाल देंगे। इसके बाद हम ले रहे हैं अंडे हमने 3 अदद लिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और अंडे भी आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज के ठंडे अंडे आपने नहीं लेने। जब भी आपने बेकिंग करनी हो तकरीबन आधा घंटा पहले फ्रिज से निकाल के आप इन्हें बाहर रख दें, रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, फिर ये यूज़ करें। 3 अंडे हमने यहाँ पे लिए हैं और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। इससे क्या होगा कि जो अंडों की स्मेल है वो आपके केक से ख़त्म हो जाएगी। या आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से, यूटिलिटी स्टोर जो होते हैं, आसानी से मिल जाएगा। अब तो बहुत आसानी से मिल जाता है हर जगह से ये, तो ये आपने लाजमी यूज़ करना ताकि आपके केक में जो है अंडों की स्मेल ना आए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब इसको कवर कर देंगे और तकरीबन हम 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से हमने ब्लेंड करना। हमने इतना ब्लेंड करना है कि सारी चीज़ें बिल्कुल यकजान हो जाएं, चीनी का भुरभुरापन भी, दरदरापन भी इसमें महसूस ना हो। अगर आपकी चीनी अच्छे से जो है इसके अंदर डिज़ोल्व ना हुई, मेल्ट ना हुई, तो आपका केक जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आपने मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से ब्लेंड करें। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको ब्लेंड करते हैं। तो जनाब हमने इसको यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छे से ब्लेंड कर लिया। इसे उतार लेंगे और एक साइड पे रखेंगे। यहाँ पे हमने लिया एक बाउल के ऊपर हमने रखी है छन्नी। इसके अंदर हम डालेंगे मैदा हमने लिया है 1.5 कप। सेम कप से हमने मेजर करके रखा हुआ था इसको, तो ये 1.5 कप मैदा। छान लेंगे इसे। बेकिंग के लिए आप जब भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ करते हैं, ड्राई चीज़ें जो यूज़ करते हैं, जैसे कि मैदा, बेकिंग पाउडर या कोको पाउडर, अगर चॉकलेट केक बना रहे हैं तो आप उनको हमेशा छान के यूज़ किया करें। ये मैदे को हमने अच्छे से छान लेना है। इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर। ये हमने 2.5 टीस्पून लिया है, टेबल स्पून नहीं है, टीस्पून है। टीस्पून यानी कि जो हम चाय में शुगर वगैरह ऐड करने के लिए स्पून यूज़ करते हैं, वो वाला हमने स्पून लिया है। ये तो ये 2.5 टीस्पून है। छान लेंगे इन दोनों को अच्छे से, एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर जो बैटर हमने तैयार किया था जग के अंदर, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। एक स्मूथ सा बैटर ये तैयार हो जाएगा। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर गुठलियाँ हुई तो आपका केक जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको हल्के हाथ से फोल्ड करना है, हल्के हाथ से मिक्स करना है। इसको अच्छे से इतना मिक्स करना है कि इसकी सारी गुठलियाँ जो है ना वो ख़त्म हो जाएं और एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप केक बनाएं, इंशाल्लाह आपका केक बहुत ज़बरदस्त बनेगा। घर वाले खाएंगे तो बहुत तारीफ़ करेंगे। ये केक आप टी टाइम के लिए बना सकते हैं, चाय के साथ अगर इसको खाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। शाम में बना के रख लें, सुबह बच्चों को लंच में दे दें तो भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा। क्योंकि बच्चे जो है बाहर से कप केक वगैरह लेते हैं ना, तो उनकी जो है मटेरियल अच्छा होता है, टेस्ट उनका ख़राब होता है, पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों से बनी होती हैं। और सेकंड, वो इतना महंगे मिलते हैं ना बाज़ार से कि बंदा क्या ही कहे। तो आप बहुत ही सस्ते में बहुत ही अच्छा जो है केक घर पे तैयार कर सकते हैं। तो आप जो है इस तरह घर पे तैयार करें, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों के लिए कि भी मोल्ड नहीं है या जो है बाकी चीज़ें नहीं है बेकिंग के लिए। अगर आप यानी कि थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखें और थोड़ा सा टाइम लगा लें, स्किप ना करें वीडियो को, तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही जो है केक तैयार कर सकते हैं जैसा कि आप बेकरी से ख़रीदते हैं। तो ये देखें कितना स्मूथ बैटर हमारा तैयार हो गया, इसमें कोई गुठली नहीं है। ऐसे ही आपने बैटर तैयार कर लेना है। तो अब इसको डालते हैं अपनी पतीले में जिसे हमने ग्रीस करके रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सारा बैटर आप अच्छे से निकाल लें। यहाँ पे देखिए हमने सारा बैटर जो है पतीले के अंदर डाल लिया। इसे अच्छे से टैप कर लेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर स्पैचुला हम चला देते हैं ताकि इसके जो बबल्स हैं ना ये ख़त्म हो जाएं। बबल्स को आप ख़त्म कर लें। इससे ना बाद में जब केक बेक हो जाता है ना तो उसके अंदर थोड़े थोड़े मोटे मोटे सुराख बन जाते हैं, वो प्रॉपर यानी कि लुक अच्छी नहीं आती तो बबल्स की वजह से। तो अगर आप इनको तोड़ लेंगे ना तो आपका केक जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पंजी बेक होगा। ठीक है, ये हमने सारे बबल्स को जो है क्लियर कर लिया तकरीबन। इसे अच्छे से टैप कर लेंगे 1-2 दफ़ा। तो अब चलते हैं इसे बेक करने के लिए। बेक जो है जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, अवन में जो है हमने इसको बेक नहीं करना, हम इसको डायरेक्ट चूल्हे पे बेक करके आपको बताते हैं कैसे चलें, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पतीली को जो है ना वो तवे के ऊपर रखा है और नीचे से हमने चूल्हा जो ऑन कर दिया। फ्लेम को जो हमने मीडियम टू लो रखा है और ये देख सकते हैं आप फ्लेम। इसके बाद अब इसको हम कवर कर देंगे। कवर हमने इसको ढक्कन से किया और ढक्कन के ऊपर हमने दस्तरखान यानी कि जो किचन टॉवल होता है वो डाला है। जैसे हम चावलों में दम लगाते हैं ऐसे हमने इसको कवर करना है ताकि इसकी गर्म एयर जो है वो बाहर ना आए। इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो जो बहुत ही ज़बरदस्त आपका केक बेक होगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसे 45 से 50 मिनट बेक करना है। तो मिलते हैं आपसे 45 से 50 मिनट में। 45 मिनट हो चुके हैं तो फ्लेम को बंद कर देते हैं और केक को चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा केक जो है वो बेक हुआ, कितना अच्छा ही फूला है। इसको एक दफ़ा आप टूथपिक के साथ या माचिस के तीले के साथ भी चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका ये है कि आपने दरमियान में जो है टूथपिक को डालना है और इसे बाहर निकालेंगे तो देखें ये बिल्कुल क्लीन है। इसका मतलब है कि अच्छे से बेक हो गया। अगर इसके ऊपर बैटर हो तो फिर इसको आप मज़ीद 5 से 10 मिनट बेक कर लें तो जो है वो अच्छे से बेक हो जाएगा। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और फिर आपको इसे बाहर निकाल कर कट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे केक को हमने पतीली से बाहर निकाल लिया, ये अच्छे से ठंडा हो गया है और ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है माशाल्लाह। तो अब इसको आपको कट करके दिखाते हैं हम। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी केक है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें।